जय हिंद दोस्तों, बड़ा संघर्ष शुरू हो गया है और कर्नल रोहित साहब यानी सेना के कर्नल ने अग्निपथ योजना को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अब पेश कर रहे हैं जैसे कि चुनाव में अब इसी के सारे उनको भी कुर्सी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है अब लड़कियां भी अग्निवीरों को पसंद नहीं कर रही हैं। एक तो युवा अग्निपथ योजना को पसंद नहीं कर रहा है, वो जो पसंद करके सेना में जाते तो अब उनकी शादी नहीं होगी क्योंकि लड़कियों को ऐसे लोग पसंद नहीं है। अग्निपथ पर चलने से कम नहीं, अग्निवीरों के लिए दुल्हन ढूंढना, अस्थायी और बिना पेंशन देश के सैनिकों के लिए टेंशन, लड़कियां शादी करने से करने इनकार। ये दोनों खबरें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने आज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि 137 जवानों जो मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और उन्होंने कहा है इसके लिए 60 युवा जो आत्महत्या किसी तरीके से अपना जीवन छोड़ दिया क्योंकि उन्हें देश की सेवा करनी थी, सेना के जरिए जाना था। 64 युवाओं के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? भर्ती फीस के नाम पे जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका देश को हिसाब दिया जाए। मैं उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए आखिर कहां गए जो कि भर्ती के नाम पे इकट्ठे किए थे, उसका हिसाब दे। वो कहा है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है होगी यानी भर्ती होगी, ये टालमटोल होता रहा और उसके लिए सवाल किया। और उन्होंने सवाल किया जनरल कितना मजबूर है। सेना का जनरल होते हुए उन्होंने लिखा है कि अग्निपथ चौंकाने वाली एक स्कीम थी, ये मांगी हुई स्कीम नहीं थी। उन्होंने इसके ऊपर सवाल किया। जनरल M.N. नरवाने, उन्होंने अपनी किताब के अंदर कुछ दिन पहले खुलासा किया कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं को चौंका देने वाली स्कीम थी, ये उनकी मांगी हुई स्कीम नहीं थी। उन्होंने कहा 7,000 एयरफोर्स के जवानों को ज्वाइनिंग लेटर मिले, वो निरस्त कर दिए, उनके ऊपर सवाल किया। 2,500 नर्सिंग असिस्टेंटों का ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल हुआ, उसके ऊपर सवाल किया। 1.5 लाख युवा आज बेरोजगार हो गए और इसके लिए सरकार से बोला हम चैलेंज कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं मानती तो इसको हम लेकर के देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अब उन्होंने ये 4 वीडियो रिलीज किए। सबसे पहले उन्होंने सैनिकों को नए साल की बधाई दी। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 137 इंसिडेंट्स में तकरीबन 104 हमारे जाबाज सैनिकों ने जो शहादत दी है उनको नमन करता हूं। और उन्होंने कहा हम आपकी कर्तव्य निष्ठा को सैल्यूट करते हैं। और जो 137 सैनिक पिछले 2023 में शहादत हुई, मातृभूमि के लिए बलिदान हुआ, उनके लिए नमन किया। और फिर सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री पर सीधे और कड़े प्रहार किए। इनमें 4 आपको बारी बारी से आप वीडियो दिखा सकता हूं और मैं मान सकता हूं कि अब अग्निवीर या क्या अग्निपथ रुकेगी, ऐसा सवाल आता है। जैसे कि गोरखा सैनिक भी यहां से छोड़ के चले गए और अग्निपथ के ऊपर सेना के जनरल साहब ने भी सवाल किए, जितने रिटायर्ड हैं वो भी सब सवाल कर रहे हैं कि ये आज की परिस्थिति में देश के लिए या देश की सेना के लिए सही नहीं है। और ये बात भी सच है कि युवाओं का रुचि, युवाओं का इंटरेस्ट भी बहुत कम हुआ। हाँ, लोग जाएंगे क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी इस देश में बहुत है, लेकिन जिस तरह भीड़ होती थी, जिस तरह कोचिंग सेंटर चलते थे, जिस तरह लोग रोडों पे दौड़ते थे, लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया है। वो सोचते आने के बाद भी मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो क्यों ना हम पहले से ही उसमें घुस जाते हैं, जान का तो खतरा नहीं, हम और मजदूरी करेंगे। ये बात सत्य है नहीं, आपको कमेंट्स करके देखना होगा। क्या गवर्नमेंट ने जबरदस्ती से आखिर सेना के ऊपर योजना ये थोपी है? और जिसको लेकर कर्नल आप देखते हो रोहित कुमार साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और सेना की बात उठाते रहते हैं, लगातार उन्होंने असेंबली इलेक्शन में उठाया, अभी भी उठा रहे हैं। आप इनके पूरे वीडियो देखिए और आप अपना कमेंट जरूर करिए, क्या ये भविष्य में सेना के लिए सुखदाई है या दुखदाई? चाहे इंडिविजुअल के लिए बता सकते हो, सेना के लिए बता सकते हो, देश के लिए बता सकते हो। ये मेरा सवाल है। धन्यवाद दोस्तों। मैं मोदी सरकार से साफ साफ सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 100 भर्तियां आर्मी एयरफोर्स जिसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए गए, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए। भर्ती फीस के
नाम पे जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका देश को हिसाब दिया जाए कि ना तो भर्ती हुई, ना फार्म फी वापस हुई, बेरोजगारी, निराशा, अपमान साथ में मिला। मैं पूछना चाहूंगा कि 64 युवाओं के सुसाइड का जिम्मेदार कौन, और इनके जो परिवार टूटने का, परिवार को जो अपने पास पड़ोस से जो आत्मग्लानि और शर्म मिल रही है, उसका जिम्मेदार कौन? मैं मोदी सरकार से आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 1.5 लाख युवाओं को दर बदर भटकने ना दिया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। इन्होंने सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया है, ये देश में रेगुलर सैनिक भर्ती होने लायक हैं, और इनको 1 साल पहले ही आपने भर्ती से महरूम किया है। इन सभी युवाओं को 1 या 1.5 साल का एज का रिलैक्सेशन देके इनको भर्ती किया जाए, ये मेरी मोदी सरकार से डिमांड है। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर 2019 से लेकर और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए, और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे, देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे, और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7,000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान ये भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता, लेकिन नहीं दिया। अग्निपथ स्कीम लाई गई, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल M.N. नरवाने,
उन्होंने अपनी किताब के अंदर कुछ दिन पहले एक खुलासा किया कि अग्निपथ स्कीम देश की सेनाओं को चौंका देने वाली स्कीम थी। ये उनकी मांगी हुई स्कीम नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती हो। वो रेगुलर सेना चाहते थे, क्योंकि दो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी का आधा हिस्सा, तो 2.5 फ्रंट बैटल बोलते हैं इसको, वो लड़ रही हैं। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए थी, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए थे। उन्होंने यहां तक भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो चौंका देने वाली स्कीम आई, उसके तहत सिर्फ 20,000 रुपए में अग्निवीर को भर्ती करने का प्रपोजल था, जिसे उन्होंने बहुत ही मशक्कत से लड़ झगड़ कर मोदी सरकार से 30,000 कराया। आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर सैनिक जो है वो जब सेना में भर्ती होता है तो 45,000 से ज्यादा उसको तनख्वाह मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अग्निवीर को उससे महरूम रखा गया। लेकिन यहां पे मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को एक सपने से महरूम किया गया, देश सेवा के सपने से महरूम किया गया। चयनित होने के बाद भी 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। आर्मी में तकरीबन 97 भर्तियां की गई 2019, 20, 21 में, उन सबको रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा काम यह किया कि जो आवेदक थे उनसे 250 रुपए पर फॉर्म लिया गया, और इस 250 रुपए फॉर्म के कलेक्ट करने के एवज में 50 लाख से ज्यादा बच्चों से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। ये 100 करोड़ का भर्ती स्कैम है मोदी सरकार द्वारा। इसके जिम्मेदार कौन? देश की सुरक्षा को कमजोर करने का जिम्मेदार कौन? और आपको यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश के मीडिया ने इन बातों को नहीं उठाया। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 शुरू हुआ है, तो इस शुरुआत में सबसे पहले मैं हमारे देश के जो सैनिक हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं, उन लोगों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और साथ ही पिछले 2023 में 137 अलग अलग टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए या बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी के दौरान 137 इंसिडेंट्स में तकरीबन 104 हमारे जाबाज सैनिकों ने जो शहादत दी है, उनको नमन करता हूं, सलाम करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि।